निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो अपार। बंदो परमानंद में सभी सारे पार। सर इसका जो पीठिका है उससे पहले मंगलाचरण किया है। दो छंद कल अपन ने इसके स्वाध्याय में दिए थे। अभी पार्श्व स्वामी की स्थिति में एक छंद है। छंद को अपन पढ़ते हैं। जिनके वचन भय धरन पद्मावती पलक में जाकी नाम कहीं पास को जाने का नशे करे। पारस पकान में भय धरन इनकी जन्म कोई नाम के तवाब अपने स्वरूप रखो पारस में तेरी प्रभु पारस पारस के दाता ये मोहि सागर देखो ये बात पार्श्व स्वामी के संबंध में विख्यात है। जब वे जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कहीं बिहार के लिए बाहर निकले तो वहाँ एक साधु बैठा था और वो अग्नि से तप कर रहा। अग्नि से तप हम लोग क्या होता है तो उन्होंने उस लकड़ी को देख के उन्हें ये पता चल गया कि इसमें राग नागिनी में जोड़ा है। तो उन्होंने उसको कहा कि भैया इसमें दो सर्प हैं और ये तू हटा दे यहाँ से। तो वे कुछ जल गए थे सर्प भी। तो उसने जब देखा पहले तो उसे विश्वास उसने देखा उसको उसमें वो नाग नागिनी अध जले थे। तो इन्होंने उसको ऐसा संबोधन किया जो भी संबोधन किया। तो संबोधन के बल से फिर वही देह त्याग करके और धनेन्द्र पद्मावती बन वो यहाँ कहा जिनके वचन और भारत जुगल नाम मन दोनों नाम भय धनेन्द्र पद्मावती पलक में एक क्षण में हो गए। जैसे वो मेंढक जो है जा रहा था ना तो पाँव के पीछे हाथी के पाँव के नीचे वो दबा तो उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत देव पर्याय में पहुंच गया और राजा श्रेणी वहां नहीं पहुंच पाए। उससे पहले वो देव बन के वहां से भूषण पहुंचे। तो इसी प्रकार से पद्मावती और धनेन्द्र जाकी नाम महिमा सो कुधातु कनक करे। माने भगवान का नाम क्या है पार्श्व स्वामी। एक पारस नाम का पत्थर कुधातु माने लोहा। तो वो लोहे को सोने में बदल देता है। कनक माने सोना। ठीक है तो उनके नाम की ऐसी महिमा है तो पारस नाम का पत्थर आ गया पारस पखान। पखान माने पत्थर और पारस जिसका नाम है पारस पखान नाम नामी भयो है खनक में। खनक माने जगत में दुनिया में वो पारस पत्थर जो है वो प्रसिद्ध है। और हे भगवान आपका नाम भी पारस है। तो जैसे वो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है ऐसे ही आपकी संगति से जो अज्ञानी जीव है मिथ्या दृष्टि जीव है वे ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा उपमा अलंकार किया है।
जिनकी जन्मपुरी नाम के प्रभाव हम अपनो स्वरूप लख्यो भान सो भलक। इनकी जो जन्म का स्थान था कौन सा था? हर्षण स्वामी, बनारस। और इनका नाम भी बनारस बनारसी था, इसलिए लिखा है जिनकी जन्मपुरी नाम के प्रभाव, उसके नाम के प्रभाव में हमने भी अपना नाम बनारसी रखा है। और ये सही बात है, पहले उनका कुछ और नाम रखा था, फिर बाद में वो बनारसी पार्श्वनाथ स्वामी का वो था, तो उसके नाम पर किसी ने बताया था कि मेरा नाम बनारसी रखो, तो बनारसी नाम रख दिया। क्योंकि इनके भी पिताजी की संतान जीती नहीं थी, तो उनके साथ में तमाम जैसे अपन करते हैं ना, तो वो टूर्नामेंट होता है, ऐसे ही वो कर करके सो इनका नाम बनारसी रखा गया। अपना स्वरूप लख्यो भान सो भलक में, तो उस नाम के बल से, उस नाम के प्रभाव से, ये भगवान मैंने अपना स्वरूप अपने में देख लिया है। ठीक है, जैसे सूर्य होता है, भान माने सूर्य, तो सूर्य होता है तो सूर्य के प्रकाश में सब चीज प्रकाशित हो जाती है ना, ऐसे ही भगवान आपके नाम के प्रभाव से मुझे भी भानु की तरह सब पदार्थ प्रकाशित हुए। तेई प्रभु पारस महारस के दाता हम, वे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी महारस, सबसे बड़ा रस जगत का क्या है? शांति रस, सुख रस, निराकुलता, तो वे उनके देने वाले हैं, उसके देने वाले हैं। दीजे मोहि साता, साता माने शांति, यहाँ पर साता माने साता व्यक्ति कर्म का बंधु, ऐसा आशय नहीं। द्रग लीला की ललन माने, द्रग लीला माने सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन हो तो मुझे शांति मिले। अब इसका अर्थ अपन यहाँ जो दिया है वो पढ़ते हैं। जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धरणेन्द्र पद्मावती हुआ, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोहे को सोना बना दे। जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्म स्वरूप देखा है, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले पार्श्वनाथ जिनराज अपनी प्यारी चिंतवन से दृष्टि से हमें शांति दे गए। माने उनकी जो दृष्टि है वैसी दृष्टि मेरी हो गई, ऐसा आशय है। ठीक है, अब इस प्रकार से 3 छंद पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति के रूप में है। अब 4था छंद यहाँ पर सिद्ध भगवान की स्तुति में। अविनाशी अविकार परम रसधाम है, समाधान सरल अविराम, सद्बुद्ध अविरोध अनादि है, जगत शिरोमणि से। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि अविनाशी है। जीव जब एक बार सिद्ध पद को प्राप्त करता है
तो सिद्ध अवस्था का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वे अविनाशी है। और दूसरा अविकार है। अविकार क्यों है? क्योंकि संसारी जीव है, उनके सबके विकार है और उनके कोई विकार नहीं है। तो जीव के स्वभाव में तो विकार है ही नहीं। विकार होता है वो पर्याय अवस्था में होता है। तो अब वे अवस्था वाले तो हैं, लेकिन विकार नहीं है उनकी अवस्था, इसलिए अविकार है, निर्दोष है। पर्याय में निर्दोष है, स्वभाव तो निर्दोष है। जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में व्यक्त होगा। तो आप उसी रूप अविकारी दशा रूप रह रहे हो। अविकार परम रस धाम, परम रस के स्थान हुआ, माने अनंत अव्ययवाद सुख एक परम रस है, उसके ही स्थान है ना। उनमें क्या पढ़ा है? जैसे अपन ने भी पढ़ा निज स्वरूप को परम रस जहाँ मैं भरे हुआ पा, वहां भी परम रस आया था, यहाँ भी परम रस है। ठीक है, तो ऐसा अंदर आत्मा जो है ना, निज स्वरूप को परम रस जहाँ मैं भरे हुआ पार बंधु परमानंद है। और क्या है? समय सार अविकार। ठीक है, तो यहाँ भी कहा समय सार अविकार है, अविकार उसमें कोई विकार नहीं। ठीक है, तो ये स्वभाव की बात है यहाँ पर, वहां पर्याय की बात। तो स्वभाव तो उनके भी वैसे ही है ना, लेकिन वहां पर्याय में भी वैसे ही हो गया, वो व्यक्त हो गया, क्योंकि विकार का अभाव हो गया। जब विकार का अभाव हो गया, इसका मतलब जो स्वभाव है वो परिपूर्ण बने पर्याय में व्यक्त हो। तो इस प्रकार से परम रस माने परमानंद, उसी को कहा है यहाँ पर परम रस धाम है। समाधान सर्वंग सहज अविराम, इस सर्वांग से सहज शांति के पुण्य है। सर्वांग से असंख्यात प्रदेशी है ना, क्या कहा? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो सिद्ध भगवान ही असंख्यात प्रदेशी। तो सभी असंख्यात प्रदेश परम रस के धाम ही है ना, सहज रूप है ना, शांति रूप है ना, ये आशय है। सर्वांग माने पूरे अंग में। हाँ, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। हे भगवान, आप शुद्ध हो। ठीक है, बुद्ध हो माने केवल ज्ञानी, और अनादि अनंत हो, अनादि से है और अनंत काल तक है। और जो सिद्ध भगवान है, तो कब से हो रहे हैं जीव, जगत के जीव से अनादि से, और कब तक होते रहे? अनंत काल। तो सिद्ध भगवान अनादि अनंत है, उनकी कोई याद ही नहीं, कोई अंत नहीं। जगत शिरोमणि सिद्ध, वे सिद्ध भगवान जगत के शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, शिरोमणि का अर्थ जानते हो? हाँ, सर्वोच्च। शिर माने ये होता है ना अपना माथा, तो इस लोक का जो माथा है, उस माथे पर मणि की तरह आप विराजमान, इसलिए शिरोमणि, लोक के शिरोमणि, ऐसा कहते हैं। 5 नंबर 5, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत, आपकी सदा जय जयकार, माने आपकी, आप एकदम जयवंत है। ये मैंने बोला बताया था, जैसे अपन लोग में जिंदाबाद कहते हैं ना, जिंदाबाद, जैसे यहाँ जयवंत कहते हैं, वो जिंदाबाद तो उर्दू का शब्द है।
और हिंदी का शब्द है जयवंत, सदा जिंदाबाद है, सदा जयवंत, ऐसा है। देखो यहाँ अर्थ पढ़ते हैं अपन, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ। जो नित्य और निर्विकार है, उत्कृष्ट सुख के स्थान है, साहजिक शांति से, सहज शांति के पुण्य है ना, सहज रूप से, क्यों आत्मा का स्वाभाविक शांति है, आत्मा स्वयं ही शांति स्वरूप है, उसमें अशांति है ही नहीं आत्मा के स्वरूप। अशांति किसकी है? राग द्वेष की, कसायों की अशांति है। कसाय का स्वरूप अशांत है, आत्मा का स्वरूप शांत, ऐसा है। तो सहज मन सहजी स्वभाव से ही शांति से सर्वांग सुंदर है, निर्दोष है, शुद्ध कहा, पूर्ण ज्ञानी है। शुद्ध और बुद्ध कहा ना, तो निर्दोष तो शुद्ध के लिए लिया है, शुद्ध का अर्थ है निर्दोष। कई बार मैं भी बोलता हूँ ना निर्दोष, आत्मा में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। जैसे सिद्ध भगवान एक पर्याय में भी निर्दोष है। और बुद्ध माने पूर्ण ज्ञान, और अविरुद्ध माने विरोध रहित है, उनका कोई विरोध माने कोई प्रतिपक्षी नहीं है उनका। संसारी जीव के तो प्रतिपक्षी है ना, कसाय कर्म, ये संसारी जीव के प्रतिपक्षी हैं, लेकिन भगवान का कौन प्रतिपक्षी है? सिद्ध भगवान कोई, इसलिए अविरुद्ध कहा, कोई उनको विरोध करने वाला नहीं, उनके स्वरूप में कोई विरुद्धता उत्पन्न करने वाला नहीं। मिथ्यात्व कसायात ये जो भाव है, ये विरोधी भाव है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, तो वो विरोधी हुए ना। लेकिन उनकी परिणति में विरोध नहीं है, ये कसाय है, मिथ्यात्वादिक नहीं है, इसलिए वे अविरुद्ध है, विरोध रहित हैं, अनादि अनंत है। वे लोक के शिरोमणि सर्वोच्च सिद्ध भगवान सदा जयवंत हो, ठीक है। जयवंत हो में माने कि हे भगवान, जब तक मैं इस संसार में हूँ, मुझे जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक सदा का आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, सदा जयवंत रहे, ऐसा आशय जयवंत का अर्थ है, ठीक है। अब साधु की स्थिति है, स्तुति है। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रति नागर विराग रस भरियो है, शरण की रीति है मरण को न भय करे, धरन सो पीठ दे चरण अनुसर्यो है, धर्म को मंडन भरम को बेअंडन है, परम नरम है के गगन सदार्यो है, ऐसा हो मेरा क्या बात, ऐसा लगता है छंद को पढ़ते ही रहो। ज्ञान को उजागर, ये सब जितनी उपमाएं दी है ना, हाँ, ये जितनी उपमाएं दी है, विशेषण दिए हैं, वे मुनिराज को दिए हैं। ज्ञान को उजागर कौन है? मुनिराज स्वयं, वे ज्ञान के उजागर है। उजागर माने प्रकाश, वे प्रकाश के पुंज है। क्यों प्रकाश के पुंज है? क्योंकि जैसे प्रकाश का पुंज सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है ना,
ऐसे जो भव्य जीव हैं उनकी परिणति में जो अज्ञान अंधकार है, हे गुरु महाराज, आपके सानिध्य में आने पर उनका जो अज्ञान अंधकार है वो दूर हो, इसलिए आप ज्ञान के उजागर, ज्ञान के प्रकाश हो। सहज सुख सागर, सुख के समुद्र हो आप। तो तीन चौकड़ी कसाय का भाव होता है ना, और दुख जो है वो कसाय रूप है, ये बस और कुछ नहीं है। जहाँ तीन चौकड़ी कसाय का भाव हो गया, और सुख कितनी परिणति, सुख कितना होगा? तीन गुना नहीं, असंख्यात असंख्यात गुना। नहीं, वो तीन गुना नहीं है भैया, क्योंकि उनकी जो अनंतानंद इत्यादि जो प्रकृतियां है ना, इनकी शक्ति के अपेक्षा से इनका वर्णन है। तो अनंतानुबंधी है ना, तो संजुलन से अनंत गुनी उसकी शक्ति है, ठीक है। और ऐसी ही अनंत जो अनंतानुबंधी उससे कुछ कम अप्रत्याख्यान वर्णन की है शक्ति, उससे कुछ कम प्रत्याख्यान वर्णन की है। और अंत में सबसे कम शक्ति किसकी है? संजुलन। तो उसकी जो घात करने की शक्ति है वो अत्यंत अल्प है। आया कि नहीं आया क्या? तो इसलिए उनको कसाय उत्पन्न होती नहीं है, इसलिए वे सुख के सागर है। दुख जो है वो कसाय रूप में दिया। ये बात कैसे समझ में आए जगत को, ये बड़ी परेशानी की बात। क्यों? जगत के जीव बाहर के जो प्रतिकूलता है ना, उन्हीं को दुख का कारण दुख मानते। उन्हें लगता ही नहीं कि मेरी अवस्था में जो कसाय भाव है, राग भाव है, द्वेष भाव है, ये मेरा दुख है, ऐसा लगता ही नहीं। और मुनिराज को वो रहा नहीं है, इसलिए वे सुख के सागर है, सुख के समुद्र है। ये अपने को पता नहीं चलता, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। मुनिराज, अरे मुनिराज और दुखी ये कभी हो ही नहीं सकता। मुनिराज हो और दुखी हो, दुखी हो बन गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं, पर वहां सुख है, वो तो ठीक है, मानो स्वरूप से बाहर भी है, छठवें गुण स्थान में आए, तो भी उतना सुख तो उनकी परिणति में बढ़ रहा है। तीन चौकड़ी के साय के अभाव रूप जो सुख है वो तो उनके विद्यमान है क्या नहीं? उसमें कहाँ अभाव है, उसमें क्या टोटा है? उतना आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उसकी परिणति में जितना सुख विद्यमान है सत्स्वरूप वस्तु में, वहां से देखो ना, तो वे माने पर्याय अपेक्षा से वे शुद्धोपयोग की बजाय शुभोपयोग रूप हो गई, तो क्या सुख कम हो गया उनका? नहीं, नहीं हुआ है। ऐसा वो वस्तु है ना, मुनिराज कौन है? चेतन वस्तु है ना, उस चेतन वस्तु की परिणति में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है। चलो उसको बंद करना पड़ेगा। चलिए, चलो ठीक है, आ जाओ, बस 2-4 मिनट में मैं बंद कर रहा हूँ। तो वे जो है, चाहे तो शुद्धोपयोग रूप हो और चाहे शुभोपयोग रूप हो, वे सत्स्वरूप वस्तु है ना। तो सत्स्वरूप वस्तु होने से उनकी परिणति में जितनी उज्ज्वलता हो गई है, जितनी पवित्रता हो गई है, जितना सुख हो गया है, वो तो उतना को उतना ही रहेगा ना। समझ में आया ना? इसलिए वे सुख के सागर ही हैं, उस समय भी सुख के सागर हैं। और क्या है? सुगुण, सुगुण रत्नागर, विराग रस भरियो है। गुणों के, उत्तम गुणों के आप रत्नाकर माने समुद्र हो, और विराग रस भरियो है, और आप वैराग्य रस से भरपूर हो। माने किसी भी बाहरी पदार्थ से एक अणु
एक अणु मात्र भी आपको किसी के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा वैराग्य आपको है, ऐसा कहते हैं। बाकी का हिस्सा अपन कर लेंगे, अब मजा नहीं आएगा उसमें।